दोस्तों, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि आप पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जाएंगे अमोनिया बनाने की कौन सी विधि, औद्योगिक विधि या व्यापारिक विधि भी हम किसे कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट विधि है दोस्तों, सबसे ज्यादा बार पूछी गई ये विधि है, बहुत पूछी जाती है, अच्छी तरीके से समझनी है आपको, एग्जाम में आ सकती है। तो शुरू करते हैं। अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि और नाम है हेबर विधि। हेबर एक साइंटिस्ट का नाम है। इस विधि में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के 1:3 मिश्रण को उच्च दाब 200 वायुमंडल तथा 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयरन उत्प्रेरक व मोलिब्डेनम वर्धक उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। N2 plus 3H2 2NH3 प्लस ऊर्जा। ऊर्जा निकलने का मतलब है एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। आयरन उत्प्रेरक, मोलिब्डेनम वर्धक उत्प्रेरक, 200 वायुमंडल दाब और 450 से 500 डिग्री सेल्सियस था। क्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊर्जा निकल रही है, और जब क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो ताप कम रखा जाता है, लेकिन ये क्रिया उच्च ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो रही है। क्या कारण है? इसका मेन कारण है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सक्रियण ऊर्जा अधिक होना। माने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में आसानी से क्रिया नहीं करते, इन्हें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है तब जाकर, क्योंकि आपको याद होगा सक्रियण ऊर्जा मतलब दी गई बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा। तो जो सक्रियण ऊर्जा इनकी अधिक है तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, उसके बाद ये सक्रिय होते हैं। इसलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सक्रियण ऊर्जा अधिक होने के कारण इनको हमने क्या, इसमें आपने देखा क्या, इसमें हमने देखा 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया हो रही है, वरना ये कम ताप पर होती है। अगर हम लाशातिलीय नियम का इसमें देखते हैं तो लाशातिलीय नियम कहते हैं, लाशातिलीय नियम आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि जब ऊर्जा बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है तो कम ताप पर आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन ये क्रिया लाशातिलीय नियम के बाद भी उच्च ताप पर होती है। मेन कारण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सक्रियण ऊर्जा अधिक होना है। ये आप एक तरफ नोट करके लिख लेंगे कि इस क्रिया में उच्च ताप इसलिए रखा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सक्रियण ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा
हेबर विधि में किस प्रकार से अमोनिया बनती है। अब इसके चित्र द्वारा समझेंगे किस प्रकार से अमोनिया गैस बन रही है। यहां देखें आप, वायुमंडल से प्राप्त होगी नाइट्रोजन गैस। इस नली से हमने नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड की और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी जल गैस से। और नाइट्रोजन प्राप्त हुई वायुमंडल से। और इन दोनों गैसों को मिला देंगे और मिलाने के बाद इसका यहां पे एक संपीड़क होता है जो इस पे प्रेशर बढ़ा देगा, कंप्रेसर बोलते हैं, संपीड़क। और ये संपीड़ित गैस सबसे पहले पहुंचेगी एक धूल शोधक कक्ष में, जैसे हम कह सकते हैं शोधक कक्ष, जिसको शुद्ध करेगा, शोधक कक्ष। यहां इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो अशुद्धियां हैं, जो धूल के कण हैं और जो अशुद्धियां हैं, वे क्या होते हैं, वे से अलग कर लिए जाते हैं और मिश्रण को ले जाया जाता है उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में होता है क्या, ये हमारा उत्प्रेरक कक्ष। यहां पे रखा रहता है मोलिब्डेनम और आयरन का मिश्रण। उत्प्रेरक कक्ष मोलिब्डेनम Fe और MO का मिश्रण। यहां पर टेम्परेचर रहता है 450 से 50 डिग्री सेल्सियस और अमोनिया गैस बनती है। और इस अमोनिया को एक संघनित्र में, क्योंकि 450 से 50 डिग्री सेल्सियस पर जब क्रिया हुई होगी तो गर्म गैस होगी, तो इसे ठंडा करेंगे संघनित्र के द्वारा। ये संघनित्र है और संघनित्र के द्वारा ठंडी होकर यह द्रवित गैस हमें यहां प्राप्त हो जाती है। यह द्रव अमोनिया, द्रव अमोनिया। लेकिन कुछ गैस जो द्रवित नहीं होती, अद्रवित गैस, यहां से पुनः एक पंप लगा रहता है जिसे कहते हैं परिसंचारी पंप। यहां से ये परिसंचारी पंप इस गैस को टर्न कर देता है, कौन सी को, अद्रवित गैस को, तथा इसमें कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण भी होते हैं और ये दोबारा से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में जाते हैं। यहां और फिर उत्प्रेरक कक्ष में जाके क्या बन जाता है, फिर अमोनिया बन जाती है। ये हमारा संघनित्र, कंडेंसर, जहां गैस को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है और द्रव अमोनिया प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार यह क्रिया यहाँ पे लिखते हैं अद्रवित गैसें।
इस प्रकार से यह क्रिया चलती रहती है और हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती रहती है। इस चित्र को एक बार मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। जो मैं बता रहा हूँ वही इसका विधि वर्णन है। नीचे आप विधि वर्णन में यही लिख देंगे, विधि वर्णन। वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और जल गैस से प्राप्त हाइड्रोजन का 1:3 मिश्रण लेकर संपीड़क द्वारा 200 वायुमंडल दाब करके शोधक कक्ष में भेजा जाता है, जहां उपस्थित अशुद्धियां दूर कर ली जाती हैं और फिर इस शुद्ध गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयरन उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक उत्प्रेरक रखा रहता है। अमोनिया गैस बनती है, जिस गैस को संघनित्र में द्रवित करके द्रव अमोनिया के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। अद्रवित गैस परिसंचारी पंप द्वारा रिसाइक्लिंग पंप दोबारा से घुमा देगा। अद्रवित गैस परिसंचारी पंप द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित की जाती है और अमोनिया बनती रहती है। इस प्रकार यह क्रिया चलती रहती है और अमोनिया गैस बनती रहती है। इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं? हेबर विधि कहते हैं। तो ये हो गई हमारी हेबर विधि। और कल हम अमोनिया के पढ़ेंगे गुणों के बारे में, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिसने अभी तक जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे नहीं दबाया है, उसे दबा दीजिए, एक बात। दूसरी बात, अब आप अपने मित्रों से मिलने लगे हैं तो डिस्टेंस बनाकर मिलिए और लगाइए मास्क। मास्क लगाना बहुत जरूरी है। कोरोना बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ, फेज बढ़ती जा रही है, तो आपको उनसे मिलना है और मिलने के साथ आपको हमारी जो ये वीडियो है ये भी उन्हें व्हाट्सएप कर देनी है, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएं। थैंक यू।